हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्पेशल बाय पवन बोरा में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसकी हमारे आजादी के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और साथ ही इसी वजह से की टॉपिक भी बनता है। मैं उत्तराखंड के दोस्तों अभी जैसे आज टॉपिक लेके आया हूं, ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक लेके आऊंगा और साथ ही मैं कुछ क्वेश्चन भी लेके आऊंगा और उन क्वेश्चन को बहुत डिटेल से करवाऊंगा। इसी तरीके से हम उत्तराखंड को कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे संविधान के 4 पिलर होते हैं, यानी कि 4 स्तंभ होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है। ये दोस्तों 4 पिलर होते हैं लेजिस्लेटिव। और एक होता है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और मीडिया, ठीक है। ये होता है विधान पालिका, ये होता है कार्यपालिका, ये होता है न्यायपालिका और ये मीडिया, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये कानून को बना सकता है, ये कानून को लागू करने का काम इसका होता है और लागू होने के बाद इसको कानून जो बन चुका है उसकी देखरेख कौन करेगा, जुडिशियरी करेगा। और फाइनली मीडिया वो सही से काम कर रहा है उसको अच्छे से मतलब उसकी रक्षा करेगा जुडिशियरी और देख रेख करेगा मीडिया, ठीक है। यानी कि ये कानून बनाएगा, ये कानून को लागू करेगा, ये उसकी रक्षा करेगा और ये उसकी देख रेख करेगा कि इन तीनों पे नजर रखेगा। ये मीडिया जो होता है ये इस पे और इस पे, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी पे नजर रखता है, ठीक है। पहले के जमाने में मीडिया हुआ करता था, लेकिन आजकल तो मीडिया चलता है, लेकिन पहले के जमाने में मीडिया नहीं था। तो हमारे पत्रकारिता ही चलती थी, पत्र ही चलते थे। तो दोस्तों, पत्र जब चलते थे तो उस टाइम 3 स्टेप में पत्र चलते थे उत्तराखंड में। एक तो था 1842 से लेके 1870 तक, और दूसरा था 1900 से लेके 19, ठीक है, 39 तक, और तीसरा 1940 से लेके 1947 तक। 3 स्टेप थे, 3 चरण थे। इसमें से पहले चरण में जो गोरे लोग होते थे वही पत्र निकालते थे, और दूसरे वाले में क्या था कि ये हमारी स्वतंत्रता के लिए उत्तराखंड के लोग ही इस पत्र को निकालते थे। और ये तीसरे वाले में जो विदेशी दासता से मुक्ति के लिए निकाले जाते थे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड का जो पहला पत्र है, उत्तराखंड का पहला पत्र है 1842 में निकला था, और ये है तुम्हारा द हिल्स। ये निकला था मसूरी से निकला था। और इसको जो निकाला था दोस्तों, वो निकाला था जॉन मैकनीन ने निकाला था। स्टार्टिंग में ये पत्र हालांकि गाजियाबाद से शुरू हो रहा था, लेकिन बाद में ये निकला था मसूरी से, ठीक है। उत्तराखंड का पहला पत्र। और मैं आपको बता दूं, ये जॉन मैकनीन जो थे आयरलैंड के थे, ठीक है। और जॉन मैकनीन को ही उत्तराखंड में पत्रकारिता के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। साथ ही इनको मक्खन साहब भी इनको कहा जाता है। और इनको जो है जॉन मैकनीन को ही आधुनिक मसूरी के जन्मदाता दोस्तों, आधुनिक मंसूरी के जन्मदाता भी इनको कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक मसूरी के जन्मदाता भी जॉन मैकनीन को कहा जाता है। अब जो द हिल्स जो था वो अंग्रेजी में था। किसमें था ये? अंग्रेजी में। अंग्रेजी का एक पत्र था ये। और अगर मैं बात करूं कि हिंदी का पहला कौन सा था, वो था समय विनोद जो है जसपुर से निकला था, और इसका संपादन किया था जयदत्त जोशी ने, ठीक है। दोस्तों, उत्तराखंड में पत्रकारिता की पहली ईंट किसे कहा गया है? तो उत्तराखंड में पत्रकारिता की पहली ईंट जो है वो कहा गया अल्मोड़ा अखबार में। 1870 में अल्मोड़ा में एक डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, डिबेटिंग क्लब, ठीक है, डिबेटिंग क्लब 1870। अगर हैप्पी क्लब आएगा ना, हैप्पी क्लब, तो 1903, ठीक है। तो इस डिबेटिंग क्लब की वजह से 1871 में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना हुई थी, अल्मोड़ा अखबार,
और बुद्धि वल्लभ पंत अल्मोड़ा से निकला था ये, और बुद्धि वल्लभ पंत इसके संपादक रहे थे, बुद्धि वल्लभ पंत। और भी इसके बहुत सारे संपादक थे, जैसे सदानंद सनवाल हो गया, और जीवानंद जोशी, इम्तियाज अली, ठीक है, और विष्णुदत्त जोशी, बद्रीदत्त पांडे, ये सभी 1871 से लेके ये अखबार मात्र 1913 तक ही चल पाया। बाद में इसको बद्रीदत्त पांडे ने कंटिन्यू किया, यानी कि इसका संचालन किया बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने किया था, बद्रीदत्त पांडे जिनको कुमाऊं केसरी या कुर्मांचल केसरी के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने 1918 तक इसका संपादन किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये फिर बंद हो गया किसी कारण से। तो बाद में 1918 से इसको इन्होंने बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति के नाम से शुरू किया था, शक्ति के नाम से शुरू किया था। जो अल्मोड़ा अखबार है, इसके समकालीन जो अखबार था वो था पायनियर अखबार, ठीक है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो था इसका उस टाइम वो था 10, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर 10। तो अल्मोड़ा अखबार काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये अल्मोड़ा अखबार से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अल्मोड़ा अखबार की स्थापना किसने करी थी, कब हुई थी, समकालीन अखबार कौन सा था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, उत्तराखंड की पहली पत्रकारिता की पहली ईंट किसको कहा गया है, और फिर उसका संपादन बाद में जाके किसने किया था, ठीक है। अब जैसे ये अल्मोड़ा अखबार की मैंने बात की, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि जो मसूरी से एक तो पत्र निकला था हमारा जॉन मैकनिन के द्वारा, द हिल्स, दूसरा था एक पत्र और निकला था मेफिस लाइट जो निकला था ये जॉन लेक के द्वारा निकाला गया था 1958 में, जॉन लेंग। मैं आपको बता दूं ये जो जॉन लेंग थे ये हमारी झांसी की रानी जो थी उनके वकील हुआ करते थे, जॉन लेक और लीडल और जॉन लेक के द्वारा ये निकाला गया था, और ये जॉन लेक झांसी की रानी के वकील थे। 1964 में ये मर जाते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मेफिस लाइट भी मसूरी से ही निकला था, ठीक है, मसूरी से ही निकला था। तो ये जब इनकी डेथ हो जाती है 1964 में, तो इसका जो संपादन करते हैं जयप्रकाश उत्तराखंडी जो है इनका संपादन करते हैं। आगे मैं बात करूं पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो उत्तराखंड का पहला जो दैनिक समाचार पत्र था वो था पर्वतीय, ठीक है, जो कि निकला था नैनीताल। अगर पर्वतीय आए तो नैनीताल, पहाड़ आए तो भी नैनीताल, ठीक है। तो ये निकाला था शेखर भट्ट द्वारा, शेखर भट्ट ने इसको निकाला था। अगर आए उत्तरा ये भी नैनीताल, इसको निकाला था उमा भट्ट ने, इसका प्रकाशन उमा भट्ट ने किया था। अगर आए पहाड़ तो नैनीताल, अगर आए आज का पहाड़ तो ये निकाला था पिथौरागढ़ से, ठीक है। तो दोस्तों कुछ अगर जैसे एक है, अब मैं बात करता हूं कि 1901 में गढ़वाल कुली बेगार के विरुद्ध 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई, तो 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना कुली बेगार के विरुद्ध देहरादून में स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है, दून में। और बाद में क्या हुआ, इसी की वजह से 1905 में गढ़वाली मासिक पत्रिका का संपादन हुआ था। गढ़वाली मासिक पत्रिका था वो, महीने वाला, ठीक है, और जिसका संपादन किया था गिरिजा दत्त नेथानी ने। गिरिजा दत्त नेथानी ने इस गढ़वाली का संपादन किया था। बाकी अगर मैं बात करूं कि बाद में क्या हुआ, 1912 में ये बंद हो गया था। तो 1912 में जब बंद हुआ तो इसका विशंभर दत्त चंदोला ने इसका संचालन किया था, और ये एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में
अगर क्वेश्चन में आए कि गढ़वाली मासिक पत्रिका, तो नाम आएगा गिरजादत्त नैथानी का, और उसी को बाद में 1912 में करा था, लेकिन वो साप्ताहिक करा था। यानी कि क्वेश्चन में आए कि गढ़वाली साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो उसमें आएगा विशंबर दत्त चंदोला। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बारीकी वाला क्वेश्चन है। आगे मैं बात करता हूं कि 1902 में एक समाचार पत्र था जिसको बोलते हैं गढ़वाल समाचार। गढ़वाल समाचार, गढ़वाल समाचार जो है 1902 में स्थापना हुई थी। ये भी गिरजादत्त नैथानी द्वारा, ठीक है, ये भी है गिरजादत्त नैथानी जी के द्वारा, ठीक। और एक है युगवाणी। युगवाणी, अगर युगवाणी आए तो इसका प्रकाशन हुआ था देहरादून से। तो युगवाणी का प्रकाशन देहरादून से हुआ था, और ये जो है 1947 में इसकी देहरादून से इसकी स्थापना की गई थी। ये की गई थी भवानी दत्त थपलियाल ने, भवानी दत्त थपलियाल या गोपेश्वर कोठियाल। ये दो लोग थे, गोपेश्वर कोठियाल, ठीक है। अगर आए युगवाणी तो भवानी दत्त थपलियाल। अगर आए पर्वतवाणी, पर्वतवाणी, तो ये पर्वतवाणी दोस्तों ये उत्तरकाशी से निकला था। उत्तरकाशी से निकला था, ये निकला था 1974 में। और इस पर्वतवाणी को निकाला जो था वो निकाला था पिताम्बर दत्त जोशी ने। पिताम्बर दत्त जोशी, पिताम्बर दत्त बर्थवाल, ठीक है। अगर आए युगवाणी तो भवानी दत्त थपलियाल। अगर आए पर्वतवाणी तो उत्तरकाशी आएगा पिताम्बर दत्त बर्थवाल। और उत्तरकाशी से ही अगर आए एक गढ़ रहबार, ये गढ़ रहबार आएगा दोस्तों। तो ये गढ़ रहबार भी उत्तरकाशी से ही निकला था, ठीक है। ये गढ़ रहबार भी उत्तरकाशी से निकला था। ये 1973 में निकला था, और इसको जो निकाला था वो निकाला था सुरेंद्र भट्ट ने, सुरेंद्र दत्त भट्ट, ठीक है। अगर आए युगवाणी तो भवानी दत्त थपलियाल, पर्वतवाणी तो पिताम्बर दत्त बर्थवाल, ये उत्तरकाशी से निकला था। और गढ़ रहबार भी उत्तरकाशी से निकला था 1973 में, ये निकला था 1974 में, ठीक है। इसको निकाला था सुरेंद्र दत्त भट्ट ने। आगे मैं बात करता हूं, एक है कर्मभूमि। कर्मभूमि निकला था 1939 में, और इसको निकाला था भक्त दर्शन ने, ठीक है। जगमोहन सिंह नेगी, ठीक है। और भैरव दत्त धूलिया। अगर आएगा कर्मभूमि तो इतने। एक 1939 में ही एक अखबार और है जिसको बोलते हैं पताका। ये 1939 में ही निकाला था, और ये निकाला था शोभन सिंह जीना ने। ये शोभन सिंह जीना, और ये अल्मोड़ा से निकला था, ठीक है। ये निकला था लैंसडाउन से, ये निकला था अल्मोड़ा से और पत्रिका और निकले थे, जैसे पूर्वासी अल्मोड़ा से निकला था, ठीक है। अल्मोड़ा से और निकले थे जैसे समता निकला था अल्मोड़ा से 1934 में। मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने इसको निकाला था, मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने इसको निकाला था, ठीक है। और अल्मोड़ा से ही एक और पत्रिका निकाली 1930 में, जो कि स्वाधीन प्रजा, ये निकाली थी विक्टर मोहन जोशी, ठीक है। अब कुछ 1947 में ही एक पत्र और है, 1947 में ही एक पत्र क्या, प्रजा बंधु, ठीक है, प्रजा बंधु। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, अब बात कर मध्य हिमालय। ये निकला था पिथौरागढ़ से, ठीक है। और एक है उत्तराखंड ज्योति, ये भी दोस्तों पिथौरागढ़ से निकला था। अगर मैं बात करूं बागेश्वर की, बागेश्वर से निकला था। एक तो निकला था हिमालय के स्वर, ये निकला था बागेश्वर से। और दूसरा अगर मैं बात करूं बागेश्वर से ही
तो वो निकला था बागनाथ। ठीक है। और अगर बात करूं एक 1996 में रवाई मेल ये उत्तरकाशी। ठीक है, 1996 में रवाई मेल निकला था उत्तरकाशी से। ठीक है, तो दोस्तों अब एक है समाज हस्तलिखित पत्रिका, हस्तलिखित पत्रिका। ठीक है, तो एक आता है समाज हस्तलिखित पत्रिका। क्वेश्चन में आता है कि समाज हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो संपादन किया गया था वो संपादन किया था राम प्रसाद बहुगुणा ने। और चमोली से इसका संपादन किया गया था। ठीक है, और ये राम प्रसाद बहुगुणा ने एक और पत्रिका का संपादन किया था देवभूमि पत्रिका। ठीक है, 1953 इन्होंने देवभूमि पत्रिका का संपादन भी राम प्रसाद बहुगुणा ने ही किया था। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं क्योंकि टॉपिक काफी लंबा हो जाता है। हम इस टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।